हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वर्णमाला का क्लास में आपको बताया था कि वर्णमाला, ठीक है, और वर्णमाला में उसके उच्चारण स्थान, ठीक है ना। उसके उच्चारण स्थान जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको वर्गीय व्यंजन बताया था, ठीक है, वर्गीय व्यंजन, ठीक है। फिर से हमने क्या बताया था, ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना, ठीक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। फिर से हमने हकार व्यंजन बताया था, ठीक है, लुंठित बताया था। यानी हमने पिछले वीडियो में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान पूरी तरीके से समझा चुका था, ठीक है ना। तो आई होप आप पिछला वीडियो देखे हो और देख के उसे अच्छे से समझे हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आता है तो हमें कमेंट में करके बता दीजिए, मैं उसका निवारण जल्द से जल्द ही करूंगा, ठीक है ना। मैंने कल आपको बताया था कि अगले वीडियो में, जो मेरा ये चौथा वीडियो है हिंदी का, ठीक है, वर्णमाला से रिलेटेड, जिसमें आपको आज मैं घोष वर्ण, अघोष वर्ण, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, इन चार टॉपिक को कवर करूंगा, जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले घोष तथा अघोष वर्ण, ठीक है। ये घोष तथा अघोष वर्ण होते क्या हैं, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, ये घोष तथा अघोष वर्ण होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसके उच्चारण करते समय हमारी जो ज्ञानेंद्रिय स्वतंत्रियां होती हैं, ठीक है, वो झिंकित होती हैं। जैसे बोलने पे क्या होता है, झंकृत, यानी वो कंपन, मतलब झंकार उत्पन्न करें, कंपन पैदा करती हैं, ठीक है। वही हमारे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए, और जिसमें उच्चारण करते वक्त हमारी ज्ञानेंद्रियां झिंकित नहीं होती हैं, वो अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे जो घोष वर्ण होते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 31 होती है, ठीक। और जो हमारे अघोष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। यानी टोटल घोष और अघोष वर्ण की संख्या हमारी कितनी हो गई, 31 13 44। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हमारा घोष तथा अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, यानी कुल संख्या कितनी होती है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, किसके उच्चारण करते वक्त हमारी ज्ञानेंद्रियां झिंकित होती हैं, तो हमारे घोष वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमारी ज्ञानेंद्रियां झिंकित होती हैं। फिर से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक। फिर से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके उच्चारण करते वक्त हमारी ज्ञानेंद्रियां झिंकित नहीं होती हैं, तो अघोष वर्ण की, जिनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, क्या 31 जो वर्ण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं घोष वर्ण। अब देखिए, आपको कितना पता चल गया कि झिंकित होती हैं, वही हमारे घोष वर्ण कहलाती हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे घोष वर्ण होते हैं, ठीक है, वो होते कौन है, ठीक। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग, जो हमारा प्रत्येक वर्ग, अब प्रत्येक वर्ग क्या है, क, च, ट, त, प। ये हम आपको बता चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उच्चारण स्थान में ही बताया था, इससे पिछले वाले भी वीडियो में बताया, नहीं हर वीडियो में मैंने इसको कवर किया है। अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए बोला है प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये भी मैंने आपको कवर कर दिया है, कल के वीडियो में उच्चारण स्थान इसका बताया था, ठीक है। और जो हमारा एक ह होता है ऊष्मीय व्यंजन का, वो, इनसे मिलकर घोष वर्ण का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब इसको देखते हैं, कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे होता है क वर्ग, क वर्ग, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा है घोष वर्ण, जो जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क वर्ग, ठीक। तो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, ख वर्ग,
च वर्ग, सॉरी ये च है, ठीक है ना, च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, ठीक है, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ठीक। तो हमने क्या बताया, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, तो मतलब यहां से लेकर, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक के ये जो हमारे वर्ण होते हैं ना, ये घोष वर्ण के हैं, ठीक है। तो देखिए, यानी ग, घ, अंग, ज, झ, इया, ड, ढ, ड़, त, ध, न, ब, भ, म, ठीक है। यानी हमारी कितनी हो गई, 3 3 6 3 9 12 15, यानी हमारे ये 15 ये हो गए, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, 15 हमारे ये हो गए, ठीक है। और सभी स्वर, सॉरी उसमें पीछे वाले में मैंने यहाँ पे एक चीज भूल गया था बताने, ठीक है, यहाँ पे प्लस ह के बाद प्लस सभी स्वर, सभी स्वर, ठीक है ना। तो अब सभी स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, सभी स्वर, ठीक है ना, सभी स्वर, ठीक है। तो कौन सा होंगे, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये हमारे टोटल कितने हो गए, 11, 11 ये, 15 ये, और क्या लिखा है, संयुक्त अंतस्थ, संयुक्त नहीं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, सभी अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल, व, ये चारे हमारे चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन, और एक ह जो आता है लास्ट में लिखा आता है ह उसमें व्यंजन का, ठीक है। अब देखिए 15 11 5, ये टोटल कितने हो गए, 5, टोटल हमारे कितने हो गए, 15 11 5, यानी यही हमारे क्या होते हैं, टोटल 31 जो हमारे वर्ण होते हैं ना, वही हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से घोष वर्ण को पहचानिए। कोई वाक्य देगा, जैसे इसमें से दे देगा आपको च, झ, छ, फ, पूछेगा इनमें से घोष वर्ण को पहचानिए, तो आपको ये पता रहेगा तभी तो आंसर दे पाओगे, ठीक। तो हमारा देखिए इसमें कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा है, तो च नहीं होगा, क्योंकि तीसरे चौथे पांचवें वर्ग से आता है, च नहीं होगा। फिर से झ, हाँ ये आता है, च वर्ग का ये कहूँगा अक्षर है, चौथा अक्षर है, ये आएगा। छ ये नहीं होगा क्योंकि संयुक्त व्यंजन है। फ नहीं होगा, ये दूसरा है, प वर्ग का दूसरा आता है, नहीं होगा। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, झ। ऐसे करके फाइंड करना है। ऐसे कोई भी स्वर आ गया, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब फिर से अंतस्थ व्यंजन, तो य र ल व, य र ल व जो हमारा होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, और जो ह होता है ये भी अंतस्थ व्यंजन होता है, ह जो होता है ये भी घोष वर्ण होता है, ठीक है। यानी टोटल हमारे घोष वर्णों की संख्या 31 हो गई। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो अब अघोष वर्ण को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अब देखिए इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 13 होती है। अब 13 जो होती है वो कैसे होती है, हमने तीसरा चौथा पांचवा हमने घोष में पढ़ा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा बचेगा, पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा, दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ण, सभी सभी वर्ग के, सभी वर्ग के पहला एवं दूसरा वर्ग, वर्ण, ठीक है। तो कौन कौन सा था, क वर्ग में था क, ख, ठीक, च वर्ग में च, छ, ट वर्ग में ट, ठ, त वर्ग में त,
थ, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, प वर्ग में प और फ, ठीक है, मतलब 2 4 6 8 10। अब जो हमारा 3 बच रहा है, अब उसको जानना जरूरी है कि ये जो 3 होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे ऊष्मीय व्यंजन होते हैं ना, ऊष्मीय व्यंजन के स, ख, श, ये जो है हमारे क्या है, अघोष वर्ण है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहला दूसरा यानी सभी वर्ग के पहला दूसरे वर्ण, यानी 2 4 6 8 10 और 3 ये ऊष्मीय के, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया, यानी इसकी टोटल संख्या 13 होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, अघोष वर्ण का दे देगा और पूछेगा ये किसके हैं, ठीक है। तो आप, हमको लग रहा है, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला मेरा जो वीडियो आएगा उसमें केवल क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको केवल वर्णमाला से मिलेगा, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए ठीक है, अब हमने अगला टॉपिक आपको पढ़ाने को बोला था, अल्प प्राण। क्या बोला था, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। ये दो टॉपिक हमें पढ़ाना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब ये अल्प और महाप्राण जो होते हैं, अब उनकी संख्या कितनी होती है, सबसे पहले ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं अल्प प्राण जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। जो हमारे अल्प प्राण होते हैं उनकी संख्या 19 होती है, और जो हमारे महाप्राण होते हैं उनकी संख्या 14 होती है, ठीक। तो अब देखिए इसमें टोटल कितना हो रहा है, 9 4 13, 13 को 3 हासिल गया 1, यानी टोटल हमारे जो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। अब जो अल्प प्राण में 19 आते हैं वो क्या क्या होता है, ठीक है ना। जो अल्प प्राण में क्या होते हैं, जो हमारे ये 19 आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक। और पहले, इससे पहले ये अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण होता क्या है। देखिए, जिसके उच्चारण में करते समय, ठीक है, जिसके उच्चारण में हमें श्वास मतलब सांस कम निकालना पड़े, यानी जिसके उच्चारण में हमें श्वास कम निकालना पड़े, ठीक है ना, कम निकलता है, वो हमारे क्या कराते हैं, अल्प प्राण कराते हैं। और जिसके उच्चारण में श्वास ज्यादा निकलता है वो हमारा महाप्राण कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम सांस निकले, ठीक, वो हमारा अल्प प्राण होगा। जिसके उच्चारण में ज्यादा सांस निकले वो महाप्राण होगा, ठीक है। अब ये 19 होते हैं, ठीक है। अब 19 कैसे होंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग के, ठीक है ना, पहला तीसरा और पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग के पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क ग हो गया, अंग, च ज इया, ट ड र त द न ब म। कितना हो गया, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ठीक है ना। यानी हमारे 15 ये हो गए। और देखिए उसके बाद क्या होंगे, अब ध्यान सुनिए, जो अल्प प्राण पढ़ रहे हैं उसमें अब क्या होगा, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। तो क्या होता है, य र ल व, 15 4 19, यानी हमारा क पहला तीसरा पांचवा सभी वर्ग के, ठीक है ना, सभी वर्ग के पहला तीसरा पांचवा और सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारे महाप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा, दूसरा व चौथा, तो दूसरा कौन सा होगा, ख घ, ठीक है, झ ढ ध फ भ, ठीक है ना। मतलब देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है ना। मतलब ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ म फ भ, ठीक है ना। ये हमारे महाप्राण में आते हैं, यानी दूसरा और चौथा, ठीक है। उसके साथ साथ ये याद रहे, उसके साथ साथ जो सभी हमारे क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, इसके साथ साथ सभी ऊष्मीय, सभी ऊष्मीय व्यंजन। अब ये ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपका स ख स ह,
ये हमारा ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक है, तो 10 4 14 यानी हमारे टोटल 19 हो गए। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब किससे भी क्वेश्चन पूछिए, आपका एग्जाम में अब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छे से समझ आया है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, दूसरा प्लस चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और इसमें क्या है, पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, ठीक, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो लिंक में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे जाकर लोड कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।